प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने एमआरएस स्टडी परिवार में। तो डियर हम लोग जो है सिविल स्कैनर जो बुक आता है यूथ कंपटीशन का, उस बुक को जो है हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे। और इसमें हम लोग आरसीसी सब्जेक्ट देख रहे थे। आरसीसी सब्जेक्ट में आज हम जो टॉपिक देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं रिटेनिंग वॉल। ठीक है, क्या देखने वाले हैं टॉपिक में? रिटेनिंग वॉल। तो रिटेनिंग वॉल होता क्या है? तो रिटेनिंग वॉल जो है एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो यूज किया जाता है रिटेन करने के लिए एनी मटेरियल और प्रिवेंट इट फ्रॉम स्लाइडिंग और इरोडिंग, है ना। स्लाइडिंग और इरोडिंग को प्रिवेंट करता है और कोई भी मटेरियल को रिटेन करने के लिए यूज किया जाता है। इट इज डिजाइन टू रजिस्ट प्रेशर ऑफ मटेरियल दैट होल्ड बैक, है ना। जो बैक में आपका होल्ड किया हुआ है उसको रजिस्ट करता है, उसके जो भी प्रेशर लगते हैं, इस तरीके से जो है आपका यहाँ पे डिजाइन किया जाता है। मटेरियल्स दैट इज रिटेन्ड बाय रिटेनिंग वॉल इज बैकफिल। जो मटेरियल रिटेन किया जाता है रिटेनिंग वॉल के द्वारा उसको क्या बोला जाता है? बैकफिल। अब बात करेंगे कंपोनेंट ऑफ रिटेनिंग वॉल एंड देयर फंक्शन, है ना। रिटेनिंग वॉल के कंपोनेंट और उसके फंक्शंस के बारे में देखेंगे। तो ये आपका रिटेनिंग वॉल का स्केच दिया गया है, ठीक है। एक बार देख लीजिए ग्रो थ्रू करके। ठीक है, इसमें सबसे टॉप में क्या है? स्टीम होता है। और यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर है ये सीयर की हो गया, ये हील हो गया, ये मेन बार यहाँ पे ये यूज हो गया, ये आपका डिस्ट्रीब्यूशन बार हो गया। ठीक है, ये आपका मेन बार आ गया डिस्ट्रीब्यूशन का, और ये डिस्ट्रीब्यूशन बार आ गया बॉटम का। ठीक है, और ये हमारा ग्राउंड लेवल हो गया, ये टो हो गया, इधर हील हो गया, फिर इधर जो है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन बार हो गया। इस तरीके से मानकर चलो कि अगर इस तरफ मिट्टी हमारा रखा है तो ये जो है हमारा कहलाएगा बैकफिल, है ना। जो जिसका मटेरियल को रिटेन कर रहा है, जिस मटेरियल को, उसको बोलेंगे बैकफिल। ठीक है, और जो बाहर एक्सपोज है वो एक्सपोज है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्टीम की। स्टीम क्या होता है? तो स्टीम जो है वर्टिकल कंपोनेंट होता है जो होल्ड करता है बैकफिल को। स्टीम जो है डिज़ाइन किया जाता है एज कैंटिलीवर स्लैब के तौर पे। किस तरीके से एक्ट करता है? तो ये कैंटिलीवर स्लैब के तौर पे जो है आपका एक्ट करता है। टो, टो जो है ये पोर्शन होता है फुटिंग का इन फ्रंट ऑफ वॉल। इट इज डिजाइंड एज इन्वर्टेड कैंटिलीवर टाइप स्लैब, है ना। ये इन्वर्टेड कैंटिलीवर टाइप स्लैब जो है के तौर पे डिजाइन किया जाता है। अपवर्ड प्रेशर ऑफ सॉइल एक्ट ऑन बॉटम सरफेस ऑफ टो। जो अपवर्ड प्रेशर है सॉइल का वो एक्ट करता है ऑन द बॉटम सरफेस ऑफ टो। फिर आता है हील, ये पोर्शन होता है फुटिंग का एट बैकफिल साइड, है ना। जिस तरफ मिट्टी हमारा होता है बैकफिल होता है उस साइड का ये पोर्शन होता है फुटिंग का, उसको हिल कहते हैं। बीप होल्स, बीप होल जो है ये होल ड्रेन्ड होते हैं आउट वाटर फ्रॉम बैकफिल। बैकफिल से पानी हमारा ड्रेन आउट हो सके उसके लिए छोटे छोटे होल्स जो है हम रिटेनिंग वॉल में प्रोवाइड करते हैं। यूज टू रिड्यूस डेवलपमेंट ऑफ एक्सेसिव लैटरल प्रेशर, है ना। इसका यूज इसलिए करते हैं ताकि जो एक्सेसिव लैटरल प्रेशर है या हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है जो डेवलप होता है उसको रिड्यूस कर सकें। वीप होल्स इसलिए हम प्रोवाइड करते हैं। वीप होल्स आर स्पेस्ड 5 मीटर हॉरिजॉन्टिकली और 2 मीटर वर्टिकली। उन्हें 5 मीटर वर्टिकल होना चाहिए, मैंने इस तरीके से वर्टिकल यहाँ से ये जो है
ये होल जो है 2 मीटर होना चाहिए वर्टिकल, और हॉरिजॉन्टल जो है ये आपका 5 मीटर पे होना चाहिए। नोट टोटल नंबर ऑफ कैंटिलीवर्स इन कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल इज 3। कितना होता है? 3 होता है। सीयर की जो है ये स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स होते हैं विच इज समटाइम्स यूज्ड इन द बॉटम साइड ऑफ फुटिंग ऑफ रिटेनिंग वॉल टू रिड्यूस वॉल स्लाइडिंग, है ना, वॉल को स्लाइड करने से बचाने के लिए जो है सीयर की डालते हैं। इससे रिलेटेड 21, 17, 1998, 2014 के अलग अलग एग्जाम्स में पूछा गया है। इफ फैक्टर ऑफ सेफ्टी अगेंस्ट स्लाइडिंग लेस देन इक्वल टू 1.5 देन सीयर की इज प्रोवाइडेड, तो उस कंडीशन में सीयर की जो है प्रोवाइड किया जाता है। टाइप्स ऑफ रिटेनिंग वॉल, ग्रेविटी रिटेनिंग वॉल, इट प्रोवाइड्स suitability by its dead or on weight, so it is known as gravity wall. It is made of masonry or mass concrete. It is made of masonry or mass concrete. Plain concrete gravity wall are not used for height exceeding about 3 meter, है ना। प्लेन कंक्रीट वॉल आर नॉट यूज्ड फॉर हाइट एक्सीडिंग अबाउट 3 मीटर। टी शेप्ड रिटेनिंग वॉल, कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल, एल शेप्ड रिटेनिंग वॉल सुटेबल अप टू fill of 6 meter, काउंटर फोर्ट रिटेनिंग वॉल एंड बट्रेस वॉल। देखो काउंटर फोर्ट रिटेनिंग वॉल हैव thin vertical slab known as counter fort spaced across the vertical stem at regular interval। जो वर्टिकल स्टीम होता है या जो बेस स्लैब होता है वो कनेक्टेड होता है ताकि काउंटर फोर्ट को हेल्प कर सके। इससे रिलेटेड 2001 में पूछा गया है एग्जाम्स में। पर्पस ऑफ प्रोवाइडिंग काउंटर फोर्ट, काउंटर फोर्ट प्रोवाइड करने का मेन पर्पस ये होता है कि जो सीयर फोर्स है या जो बेंडिंग मोमेंट है इन वर्टिकल स्टीम या बेस स्लैब में उसको रिड्यूस कर सकें, उसके वैल्यू को क्या कर सकें, रिड्यूस कर सकें, कम कर सकें। इट इज़ मोर वाइडली यूज्ड देन बट्रेस, है ना, ये ज़्यादा यूज़ किया जाता है बट्रेस से, बट बिकॉज कंफर्ट इज हिडन बीनीथ द मटेरियल। बिकॉज काउंटर फोर्ट जो है वो हमारा क्या होता है, यहाँ पे हाइड हो जाता है, मतलब वो छुप जाता है। जो सुटेबल हाइट होता है वो 7 मीटर से ज़्यादा होता है, यानी हाइट ग्रेटर देन 7 मीटर। इट्स वर्टिकल स्लैब इज डिजाइन एज कंटिन्यूअस स्लैब, जो वर्टिकल स्लैब होता है वो डिजाइन किया जाता है एज ए कंटिन्यूअस स्लैब के तौर पे 21 और 19 में, और ये क्वेश्चन जो है आपका पूछा गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग काउंटर फोर्ट रिटेनिंग वॉल। वर्टिकल स्लैब यानी स्टीम और हील स्लैब आर बोथ डिजाइंड एज कंटिन्यूअस स्लैब। इन काउंटर फोर्ट रिटेनिंग वॉल जो मेन रेनफोर्समेंट है वो प्रोवाइड किया जाता है ऑन बॉटम फेस इन फ्रंट काउंटर फोर्ट एंड इंक्लाइन फेस इन बैक। इससे रिलेटेड 18 और 2005 में क्वेश्चन पूछा गया है। काउंटर फोर्ट रिटेनिंग वॉल आर मोर इकोनॉमिकल दैन कैंटिलीवर वॉल्स, है ना। काउंटर फोर्ट रिटेनिंग वॉल जो है ये ज़्यादा इकोनॉमिकल होता है दैन कैंटिलीवर वॉल फॉर हाइट एवं 6 मीटर। ये 2020 में इससे क्वेश्चन पूछा गया। डिजाइन ऑफ रिटेनिंग वॉल, डिजाइन ऑफ रिटेनिंग वॉल जो है एज्यूम करता है रिटेन्ड अर्थ इज ड्राई, फ्री फ्रॉम मॉइस्चर और नॉट कोहेसिव। इस तरीके से एज्यूम करके हम रिटेनिंग वॉल को डिजाइन करते हैं। बट्रेस वॉल, बट्रेस्ड वॉल जो है ये सिमिलर होता है आपका काउंटर फोर्ट रिटेनिंग वॉल के, लेकिन इसमें डिफरेंस ये होता है कि बट्रेस जो है प्रोवाइड किया जाता है ऑन अपोजिट साइड ऑफ रिटेनिंग मटेरियल। जैसे ये हमारा रिटेनिंग वॉल है, ठीक है,
ये हमारा बैकफिल हो गया, जिधर हमने मटेरियल फिल किया है। ये हमारा अपोजिट है, तो इसमें कुछ इस तरीके से हम बट्रेस प्रोवाइड करते हैं। ठीक है। तो बट्रेस वॉल जो है एक्ट करता है कंप्रेशन मेंबर के तौर पे। किस तरीके से एक्ट करता है? कंप्रेशन मेंबर के तौर पे जो है ये आपका एक्ट करता है। कुछ इस तरीके से आप यहाँ पे पिक्चर्स देख सकते हो। ये बैकफिल हो गया और ये आपका जो है बट्रेस हो गया, है ना। ये आपका बट्रेस हो गया। इधर हमने बैकफिल किया, इसके अपोजिट साइड में ये बट्रेसेस डाल दिए। In the design of circular overhead water tanks, the rise of dome is taken by 1/4 of dia. 1/4 of dia. In design of water tank for thickness up to 100 mm, minimum percentage of reinforcement should be 0.3%. In RCC retaining wall, shear key is provided if retaining wall is not safe against sliding. अगर रिटेनिंग वॉल स्लाइडिंग के अगेंस्ट सेफ नहीं है तो उस कंडीशंस में शियर की जो है हम प्रोवाइड करते हैं आरसीसी रिटेनिंग वॉल में। यहां तक समझ में आ गया? अब बात करेंगे हम यहाँ पे कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल। तो ये एक ऐसा दीवार है जो रजिस्ट करता है हॉरिजॉन्टल अर्थ प्रेशर को एंड एनी अदर बाई कैंटिलीवर बेंडिंग एक्शन, है ना। बाई कैंटिलीवर बेंडिंग एक्शन के माध्यम से ये हॉरिजॉन्टल अर्थ प्रेशर को क्या करता है? रजिस्ट करता है, या कोई भी अदर प्रेशर को भी जो है ये आपका रजिस्ट करता है। इट इज मोस्ट कॉमन, ये मोस्ट कॉमन है आपका टाइप रिटेनिंग स्ट्रक्चर का, और जनरली इकोनॉमिकल होता है फॉर हाइट ऑफ 6 मीटर से 7 मीटर, मैंने 7 मीटर से है ना 7 मीटर से तक, मैंने 6 मीटर से 7 मीटर के हाइट तक अगर हम रिटेनिंग वॉल बना रहे हैं तो उस कंडीशंस में ये जो है आपका सूटेबल होता है, प्लस इकोनॉमिकल भी होता है ना। सूटेबल भी होता है और आपका इकोनॉमिकल भी होता है। डिजाइन कॉन्सेप्ट एंड थंब रूल फॉर कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल। टोटल हाइट ऑफ वॉल h इज इक्वल टू हाइट एबव ग्राउंड लेवल प्लस डेप्थ ऑफ फाउंडेशन। वर्टिकल स्लैब और स्टीम विड्थ जो है 15 से 30 सेंटीमीटर। मिनिमम टॉप विड्थ नॉट लेस देन 10 सेंटीमीटर। बेस स्लैब का विड्थ बात किया जाए तो b इज इक्वल टू 0.4 to 0.6 इंटू एच, मैंने टोटल हाइट का 0.4 या 0.6 हम लेकर चलेंगे, यानी 40 से 60%। थिकनेस h/10 से h/15, जो भी मिनिमम हमारा 30 सेंटीमीटर होना चाहिए थिकनेस। और टो एक्सटेंशन इट प्रोवाइडेड b/4 to b/3, b/4 to b/3। डेप्थ ऑफ फाउंडेशन फ्रॉम ग्राउंड लेवल फ्रॉम Rankine's formula d is equal to p by gamma 1 minus sin phi by 1 plus sin phi का होल स्क्वायर। p जो है सेफ बियरिंग कैपेसिटी जो कि किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में होगा, और गामा जो है ये डेंसिटी होगा हमारा सॉइल का किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, एंड फाई जो है एंगल ऑफ रिपोज ऑफ सॉइल। जनरली जो डेप्थ होता है फाउंडेशन का वो प्रोवाइड किया जाता है बिटवीन 50 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर, है ना। 50 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर जनरली प्रोवाइड करते हैं। lateral pressure at wall due to filler soil according to Rankine formula, जो lateral pressure होगा for plain filling, हमारा inner face filling, steam, outer face, इन सभी के लिए ये हमारा जो है विड्थ जो है 0.4 to 0.6 h होगा, और टो जो है h/10
10 जो है ये आपका होगा। ग्राउंड से B/4 टू B/3 होना चाहिए, और ये हमारा ग्राउंड तक हाइट, और ये नीचे ये पूरा हाइट को लेकर चलेंगे कैपिटल H से, और फाउंडेशन से हमारा हाइट कैंटिलीवर का वो लेंगे स्मॉल h। P इज इक्वल टू हमारा फॉर्मूला होता है WH²/2 इंटू 1 माइनस साइन फाइव बाई 1 प्लस साइन फाइव। W जो है फिलिंग सॉइल डेंसिटी जो कि किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, और H जो है हाइट ऑफ फिलिंग सॉइल M। रेनफोर्समेंट, टेंसाइल और मेन रेनफोर्समेंट जो है प्रोवाइड करते हैं एट इनर फेस ऑफ स्टीम इन द फॉर्म ऑफ वर्टिकल वार्स। इससे रिलेटेड 21, 18 और 17 के अलग अलग एग्जाम्स में पूछा गया है। मिनिमम रेनफोर्समेंट क्या होगा? तो Fe 250 के लिए मिनिमम जो है रेनफोर्समेंट हम प्रोवाइड करेंगे 0.15% ऑफ ग्रॉस सेक्शनल एरिया, और Fe 415 के लिए 0.12% ऑफ ग्रॉस सेक्शनल एरिया। जो बेंडिंग मोमेंट है वो रिड्यूस टुवर्ड्स फ्री एंड ऑफ स्टीम एट द रेट ऑफ h⁻3। बेंडिंग मोमेंट एट 0.79 h फ्रॉम बॉटम B इंटू, है ना, मतलब मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, सॉरी B इंटू नहीं, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट डिवाइडेड बाई 2। कर्टेलमेंट ऑफ बार्स एट h/3 टू 2h/3, जहाँ पे h जो है डेप्थ है फिलिंग का। डिस्ट्रीब्यूशन स्टील फॉर Fe 250 0.25% ऑफ ग्रॉस सेक्शनल एरिया, एंड फॉर Fe 415 0.2% ऑफ ग्रॉस सेक्शनल एरिया, ये आपका होता है। टेम्परेचर रेनफोर्समेंट, at the outer face of a steam, temperature reinforcement is provided to prevent crack and shrinkage, है ना। क्रैक और श्रिंकेज से बचाने के लिए हम टेम्परेचर रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं एट द आउटर फेस ऑफ अ स्टीम, जो आउटर फेस होता है स्टीम का उस तरफ। इट इज सेम एज डिस्ट्रीब्यूशन रेनफोर्समेंट के जैसे सेम होता है। वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल रेनफोर्समेंट इज प्रोवाइडेड इफ वर्टिकल वॉल्स इज ग्रेटर देन 200 mm एट द बोथ फेसेस ऑफ स्टीम। स्पेसिंग जो होता है वो होगा विच इज लेस, जो कम वैल्यू होगा 3D या 450 mm से, जो भी कम वैल्यू देगा उसको हम जो है स्पेसिंग के तौर पे लेकर चलेंगे। टेंशन रोड इज टू रिड्यूस्ड एट एनी पॉइंट, इट शुड बी डन ओनली बाय एक्सटेंडिंग अप टू फ्रॉम दैट पॉइंट, विच एवर इज मोर, D या 12 इन दोनों में से जो भी बड़ा होगा उसको हम लेकर चलेंगे। टो जो है टेंसाइल या मेन रेनफोर्समेंट होता है जो प्रोवाइड किया जाता है या प्रोवाइडेड होता है एट बॉटम फेस ऑफ स्लैब। सेल्फ वेट ऑफ टो इज नेग्लेक्टेड ड्यूरिंग कैलकुलेशन। हील, टेंसाइल रेनफोर्समेंट इज प्रोवाइडेड एट टॉप फेस ऑफ स्लैब। मिनिमम कवर एट बेस स्लैब, हील और टो जो कि 70 mm होगा। एट वर्टिकल स्लैब स्टीम जो कि हमारा 50 mm होगा। फॉर कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल स्टीम डिजाइंड शियर फोर्स H/2 KAR H का स्क्वायर एंड स्टीम डिजाइन मोमेंट H/6 KAR H का स्क्वायर। Made of failures of retaining walls, overturning failure, following causes of overturning failure of walls: an inadequate factor of safety is taken against overturning.
inadequate width of base, increase the filling height with time. To prevent the overturning of wall resultant of horizontal and vertical forces should be passes through base. फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेस देन नहीं होना चाहिए हमारा 1.55 से, है ना, नॉट लेस देन 1.55। इससे रिलेटेड 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है। ओवरटर्निंग मोमेंट P इंटू एच बाई 3, रीस्टोरिंग मोमेंट W इंटू बी माइनस एक्स बार, देन W इंटू बी माइनस एक्स बार बाई एच गुने P इंटू एच बाई 3 का ग्रेटर देन इक्वल टू 1.55। स्लाइडिंग फेल्यूर it is reduced sliding failure, it is defined as the change in position of retaining wall away from backfill on the wall, है ना, बैकफिल से दूर होता है तो वो स्लाइडिंग फेल्यूर होता है। सीयर फेल्यूर जो है मेनली काउज होता है स्लाइडिंग फेल्यूर का, इसलिए सीयर की हम प्रोवाइड करते हैं ताकि जो स्लाइडिंग रेजिस्टेंस है उसको इंक्रीज कर सकें, जिसमें फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो है हमारा लेस देन होता है 1.5। जो रजिस्टिंग फोर्स होता है या फ्रिक्शन फोर्स जो होता है वो होता है म्यू इंटू डब्ल्यू। नॉर्मल लोडिंग कंडीशन म्यू डब्ल्यू बाई पी ग्रेटर देन इक्वल टू 1.4, जो कि 2021 और 20 में पूछा गया है। फॉर अर्थक्वेक लोडिंग ओमेगा डब्ल्यू बाई पी greater than equal to 1. Bearing failure of soil, bearing failure of soil, pressure under base of wall is not uniform due to rotation. The pressure exerted by resultant vertical force at toe of wall must not exceed the allowable bearing capacity of soil. The pressure distribution is assumed to be linear. जो pressure distribution है वो assume किया जाता है to be linear. Stressed could be checked from following equation, है ना, following equation से जो है ये चेक होता है। सिग्मा इज इक्वल टू एफ बाई ए प्लस माइनस एम बाई वाई बाई डी। फैक्टर ऑफ सेफ्टी अगेंस्ट बियरिंग फेल्यूर, फैक्टर ऑफ सेफ्टी अगेंस्ट बियरिंग फेल्यूर एफ बी इज इक्वल टू एलोएबल बियरिंग प्रेशर बाई एफ मैक्स, जो कि लेस देन हमारा 3 होता है। क्या होता है? लेस देन आपका 3 होता है। स्लोप स्टेबिलिटी फेल्यूर, स्लोप स्टेबिलिटी फेल्यूर, इफ देयर इज अ स्लोप स्टेबिलिटी इशूज और even other failures modes have higher factors of safety, we could not be able to avoid failure of retaining wall, है ना, failure of retaining wall. Tension failure at bottom, tension failure at bottom. For safety of tension failure resultant of all types of forces should be passes middle थर्ड ऑफ बेस ऑफ वॉल, जो कि इसेंट्रिसिटी जो है E लेस देन इक्वल टू B बाई 6 के होता है। इससे रिलेटेड 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है। सैलो और सीयर फेल्यूर, सैलो और सीयर फेल्यूर, सैलो सीयर फेल्यूर जो है ये टाइप होता है फेल्यूर का जो अकर होता है अलोंग सिलेंड्रिकल फेसेस passing through is the heel of retaining wall. Factor of safety greater than 1.5 not occur shallow shear failure. अगर फैक्टर ऑफ सेफ्टी हम 1 से 1.5 से ज़्यादा रख देंगे तो हमारा अकर नहीं होगा। ये चीज़ जो है आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला है मेन रेनफोर्समेंट इन काउंटर फोर्ट रिटेनिंग वॉल is provided at bottom face in front of counter fort and inclined face in back counter fort, है ना, inclined में बैक में और बॉटम फेस में फ्रंट में जो है हम प्रोवाइड करते हैं मेन रेनफोर्समेंट को इन काउंटर फोर्ट रिटेनिंग वॉल में।
तो यहाँ तक हमने जो भी टॉपिक्स को आपके साथ शेयर किया, वो टॉपिक्स जो है आपको समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट्स रहता है, कोई कन्फ्यूजन रहता है किसी भी पॉइंट्स में, किसी भी टॉपिक में, तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर